इलास्टिकली कोलाइड करे तो आफ्टर कोलिजन मास सेम होने की वजह से आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, राइट। और अगर एक और स्पेशल पॉइंट लिखाया था, एक और लिखाया था, अगर किसी एक बॉडी का मास दूसरे से काफी काफी ज्यादा हो, m1 greater than m2, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज मच मच हायर देन द अदर वन। जैसे हाथी की तरह फुटबॉल फेंक दी तो फुटबॉल के कंपैरिजन में हाथी का, एलिफेंट का मास काफी ज्यादा है। आपने एक बॉल को बेटा वॉल पर थ्रो कर दिया तो ऑब्वियसली वॉल का मास काफी ज्यादा है, बॉल का मास काफी कम है। आ रही बात समझ में? तो जो हैवियर मास है, एलिफेंट है, वॉल है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका v1 बराबर u1, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी सेम ही रहता है। आ रही बात समझ में? लेकिन आफ्टर कोलिजन जो स्मॉलर मास है उसका वेलोसिटी हो जाता है 2u1 माइनस u2। क्या 2 पॉइंट्स लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह दिया है, कुछ तो आपके 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, राइट। जैसे इलस्ट्रेशन, ठीक है, पहुंचे सभी इलस्ट्रेशन 17 पेज नंबर 94। हाँ, ये सामने देखें सभी। थ्योरी के बाद कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था इसलिए इजी है। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 17 बोर्ड पे समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको 2 बॉल्स दे रखी है जिनका मास है सेम 5 kg। ये हेड ऑन इलास्टिकली कोलाइड करती है और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है विद इक्वल स्पीड। ध्यान रहे, स्पीड भले इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो फिलहाल बेटा यहाँ पे आप वेक्टर के टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो u1 को आप क्या लिख सकते हो, 5i कैप, एंड u2 को क्या लिख सकते हो, बिल्कुल -5i कैप। यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या यहां पर मास m1 m2 दोनों सेम यानी 5 kg है, और क्या कोलिजन E इज इक्वल टू 1 मतलब इलास्टिक है, देन वी ऑल नो वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज। तो v1 तो हो जाएगा u2 कितना है -5i कैप, मतलब आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड वाले की वेलोसिटी से मूव करेगा -5i कैप। मतलब ये वाली जो बॉडी है जो पहले 5i कैप से जा रही थी, क्या भी है -5i कैप से जाएगी, और जो दूसरी बॉडी है उसका वेलोसिटी v2 कितना हो जाएगा, सिंपली u1, और u1 कितना है बेटा अपने पास 5i कैप। मतलब क्या जो दूसरी बॉडी है वो राइट साइड 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवलिंग करेगी। तो जो वेलोसिटी पहले फर्स्ट के पास था अब वो सेकंड के पास है, और जो वेलोसिटी पहले सेकंड ऑब्जेक्ट के पास था वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास है। वेलोसिटी सेम मास वाले इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाती है, इंटरचेंज। इजी है। इलस्ट्रेशन 18, कितने इलस्ट्रेशन 18 में डाउट है? एक यहां तो पर है, अच्छा सर खुजा रहा, खुजा खुजा खुजा। और किसी को डाउट है 18 में? अच्छा कितने से बन गया है? इलस्ट्रेशन में तो सर डाउट कम ही रहता है। चलो अच्छी बात है। आगे बिगिनर बॉक्स का भी कोई क्वेश्चन दिया है? 1 and 2, बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन 1 and 2। ये भी आसान से ही है वैसे। एक 2 kg मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है, दूसरी बॉडी जो कि रेस्ट पर है, तो ये भी इलस्ट्रेशन के जैसा ही है, सेम। तो ये वापस से ओरिजिनल डायरेक्शन में 1/4 स्पीड से ट्रेवलिंग जारी रखती है। तो सेकंड बॉडी का मास m2 फाइंड करना है, सेम एज इलस्ट्रेशन। स्टिल किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर करे, बोले नहीं, बस हाथ ऊपर करे, बता दूंगा। 1 2
ओनली दो, तीन, बाकी सबसे बन गया है। कितनों से बन गया ये? तुम लोगों ने कुछ ट्यूनिंग तो नहीं बिठा रखी? ये जब भी सर पूछे कितनों ने होमवर्क किया, हाथ ऊपर ही करना है, फालतू नहीं तो लेक्चर सुनने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है? सब मिले हुए हो। हाँ, मेरा बर्थडे? किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, ये तो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की महसूस हो रही है आपको, जरूरत तो इसके लिए जरूरत हो रही है आप किसी का भी बर्थडे मनाना चालू कर दें। गलत जानकारी है। आज बेटा दुर्गाष्टमी है, मैं दिवाली के दिन हुआ था, ठीक है? तो थैंक यू, थैंक यू इन एडवांस। तब तुम लोग यार रोगे नहीं। अरे भैया ये क्रिकेट मैच की तरह टेलीकास्ट होता है ये मैच, ठीक है? इधर पढ़ ले अपन। अब पहले तो मास बहन, इतनी खुशी, चलो अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पे अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, मास m1 2 kg एंड दूसरा मास m2, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोलिजन इलास्टिक है और कोलिजन से ठीक पहले जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पर थी, तो यहाँ पर U2 जो है वो कितना है बेटा? 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मास 2 kg, इनिशियल स्पीड u है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1/4 स्पीड यानी u/4 से सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवलिंग जारी रखती है। अब वो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी v2 कितना था उससे अपने को कोई टेंशन नहीं, आप तो सिंपली बस फॉर्मूला याद रखते हो। तो v1 कितना है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस दूसरी टर्म क्या थी? 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। याद है सभी को? अब पहली बात तो ये कि यहां पर u2 0 है, तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी? यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v1 सेम डायरेक्शन में है, तो u/4 आई के क्या सिंपली u/4 ही लिख दो। m1 गिवन है आपको क्वेश्चन में 2 kg, m2 फाइंड करना है, तो 2 माइनस m2 अपॉन 2 प्लस m2 और u1 की जगह सिंपली u से u आप कैंसिल कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 8 माइनस 4 m2 बराबर 2 प्लस m2, तो 5 m2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 6। तो ये m2 का वैल्यू आ जाएगा 6/5 kg, या सिंपली आप बोल सकते हो इसको 1.2 kg, राइट? ये था प्रोसीजर। तो लैंग्वेज पढ़ के अगर हल्का फुल्का ऐसा रफ स्केच बना सकते हो तो क्वेश्चन कोलिजन का कभी गलत नहीं होगा। जैसे आपको अच्छा लगे, आप सिंपली COLM अप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल हो जाएगा। बिग बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 2 ये तो बन गया होगा। सेम मास है जो कि फिलहाल रेस्ट पर है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, क्या वेलोसिटी इंटरचेंज?
पहली बॉडी चल रही थी, दूसरी रेस्ट पर थी, क्या कोलिजन के बाद अब पहली रुक जाएगी और दूसरी को चला देगी विद द सेम वेलोसिटी, राइट? क्योंकि मास सेम हो तो वेलोसिटी क्या होती है? इंटरचेंज। जो चल रहा था वो रेस्ट पे आ जाएगा, जो रेस्ट पे था वो चलना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा कुछ दिया है? अगला क्वेश्चन लिखिए। A ball strikes the given ball a ball strikes the given ball a ball strikes the given wall। हाँ वॉल बेटा, WALL वॉल, दीवार। दीवार में बॉल फेंकते हैं अपन, NL में भी किया है ऐसा क्वेश्चन। A ball strikes the given wall head on elastically, then find out velocity of ball just after collision। Then find out velocity of ball just after collision। ध्यान रहे, यह दीवार आम दीवार जैसी नहीं, चुपचाप बैठी हो। यह दीवार भी चमत्कारी रूप से 1 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है। बॉल को आपने अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है। ट्राई करें। कौन कह रहा -8? गलत है। क्या ये सेकंड स्पेशल केस है? इसलिए इस क्वेश्चन में बॉल का मास भी नहीं दिया गया है, जरूरत भी नहीं है। पंद्रह सौ 20 है तो बड़ा ये स्पेशल केस है। एज यू कैन सी, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब वॉल इज मच मच ग्रेटर देन बॉल। तो यहां पर वॉल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली V2 यानी कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट का कितना होगा वेलोसिटी? 2u1 माइनस U2। लास्ट क्लास में लिखा रखा है। यहां पर U1 मतलब राइट साइड वेलोसिटी बॉल का, हेवियर ऑब्जेक्ट का 1 i कैप, और बॉल अपोजिट साइड जा रही 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी U2 कितना लिखा जाएगा? -10 i कैप। तो 2 इंटू 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2 + 10 मिलके 12 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉल गई तो 10 से वापस कितनी सही? 12 मीटर पर सेकंड।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा सभी से। सिंपल फॉर्मूला बेस, या फिर आपको COLM अप्लाई करना है तो वैसे कर लो। साथ में E का वैल्यू 1, और E कितना पढ़ा हमने, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बन रहा है सभी से। मासेस के लेफ्ट एंड राइट का रेस्पेक्टिवली 2 kg एंड 3 kg। ई का वैल्यू 1 लिखा, मतलब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। 2 kg का इनिशियल वेलोसिटी 20 और 3 kg का 10 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन इनका वेलोसिटी V1 V2 ये आपको फाइंड करना है। हो जाएगा बेटा सभी से। V1 तो 8 आ रहा हुआ। आ रहा बेटा सभी का आंसर। V1 आएगा 8 आई कैप और V2 आएगा 18 आई कैप, मतलब फॉरवर्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा 8 एंड 18 मीटर पर सेकेंड।
यहां से तो बेटा 2-3 बार रिफ्रेश कर दिया है, आप उधर से भी एक बार चेक करो। ओके, एक मिनट साउंड देखिए सभी। तो अभी तक बेटा हम बात कर चुके हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू कितना था 1, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का बेटा कोई लॉस नहीं था। पर फिलहाल हमने लिया यहाँ पे इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, डायग्राम अब भी पहले से बने हुए हैं। m1 m2 का बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितना है u1 u2, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितना है v1 v2। फिलहाल E का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, पर ना तो 0 के बराबर हो सकता ना ही 1, कि E बराबर 1 तो हो जाएगा वो जो हम पढ़ चुके इलास्टिक कोलिजन, और E बराबर 0 वो हो जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें दोनों बॉडीज कोलिजन में आपस में चिपक जाती हैं, राइट। फिलहाल E का वैल्यू 0 से 1 के बीच हुआ, लाइक 1/2 1/3 2/3 1/4 एनीथिंग, 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो एज यूजुअल जैसा कि आपको एक रेड पेन से नोट लिखवा रखा इंपॉर्टेंट, क्या COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हर टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड है? तो अप्लाई करेंगे बेटा COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल बराबर P फाइनल, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ये तो हो गई एक इक्वेशन। हमें फिर से V1 V2 चाहिए, दो वेरिएबल, तो इक्वेशन भी दो ही चाहिए, एक तो बन गई COLM से। एज यूजुअल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर V2 माइनस U1 हो जाएगा E टाइम्स U1 माइनस U2। क्या ये कुछ सिमिलर सही लग रहा है? बस पहले यहां पर E का वैल्यू कितना था, क्योंकि हमने कोलिजन किस टाइप को लिया था इलास्टिक, तो वहां E का वैल्यू 1 था। अब इसको E से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 1 एंड 2 दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों से V1 V2 फाइंड करेंगे। 5-6 लाइन बढ़िया से कैलकुलेशन करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो आपके सामने बोर्ड पर है, V1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ही चेंज है, क्या पहले M1 माइनस M2 हुआ करता था, अब बस लास्ट वाली टर्म के बाद क्या अपन ने थोड़ा सा आगे मल्टीप्लाई कर दिया E से, राइट। तो M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस, क्या यहां पर पहले 2 हुआ करता था, अब उसकी जगह बस 1 प्लस ई है, तो 1 प्लस ई M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। इनफैक्ट ये एक जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ज्यादा ऑथेंटिक और बढ़िया रिजल्ट है। अब इसी के अंदर E का वैल्यू जरा 1 पुट करो, E का वैल्यू 1 पुट करते क्या ये फिर से वही M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस 1 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, क्या प्रीवियस रिजल्ट ही बन गया है? तो ये ज्यादा बढ़िया स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसमें E का वैल्यू आप चाहे तो कुछ भी रख दो, इलास्टिक है तो E का वैल्यू 1, इन इलास्टिक है जो हम पढ़ रहे हैं E का वैल्यू 0 से 1 के बीच जो भी होगा वो अपन पुट कर देंगे, और परफेक्टली इन इलास्टिक में E कितना हो जाएगा 0। वैसे बेटा यहाँ पे V2 में भी 1 प्लस E M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस E M1 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान रखने वाली बात इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक में सिर्फ इतनी सी है, जहां कोएफिशिएंट 2 हुआ करता था उन दोनों जगह लगा दिया है 1 प्लस ई, और जहां M1 माइनस M2 था तो बाद वाली टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर दिया E। यहां उल्टा होता है M2 माइनस M1, तो M1 के पहले क्या मल्टीप्लाई कर दिया है E। अभी बेटा कोलिजन इलास्टिक है, सॉरी इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक का तो मतलब ही यही है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या लॉस हुआ होगा। तो अभी यहाँ पे एक एडिशनल चीज सीखनी होगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान रहे मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है लॉस इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक लिखता तो क्या लिखता फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, लेकिन हमने ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर लॉस वर्ड मेंशन कर दिया है, तो लॉस का मतलब क्या सॉल्व करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। कितना होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास M1 का स्पीड U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस आफ्टर कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। क्या हमने V1 V2 का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है? ये खतरनाक सा रिजल्ट V1 V2 यहां पुट करेंगे, और 1-1.5-2 पेज की 4 जन्मों की कैलकुलेशन के बाद जाके फाइनल जो आंसर आएगा वो आपके सामने है, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। बी केयरफुल, यहाँ U1 माइनस U2 के ऊपर वेक्टर है, मतलब ये शो कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या शो कर रहा है? और रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लिखते हैं U1 माइनस U2। क्या लिखते हैं? और अगर बॉडीज आमने सामने से आ रही अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स में रिलेटिव स्पीड क्या पढ़ते थे U1 प्लस U2। आ रही बात समझ में? सेम डायरेक्शन में U1 माइनस U2, अपोजिट में U1 प्लस U2, इतना याद रख सकते हो।
बी केयरफुल, यहाँ u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर में स्क्वायर सिर्फ किसके ऊपर है, ई। कुछ लोग गलती से 1 माइनस ई का होल स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर स्क्वायर है बेटा, ई के ऊपर। अच्छा जरा यहाँ पर ई का वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 कट के कितना, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, और डेल्टा के ई 0 आने का मतलब क्या, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ई का वैल्यू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन में, यही तो पढ़ा है अपन ने, बात समझ में आ रही है। अब ई का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, 1/2, 1/3, 2/3, क्या 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब क्या कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। और सबसे ज्यादा लॉस तब होता है जब बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वहां पर ई कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 में से सिर्फ 0 माइनस हो रहा, मतलब 1 का 1 ही बचेगा फ्रैक्शन, बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम लॉस कोलिजन में कब मिलता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब ई कितना होता है 0। काइनेटिक एनर्जी की सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस कब नहीं होता, जब ई कितना होता है 1। अब 0 से 1 के बीच तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, और वो ऐसे बताया जाएगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का एक स्पेशल नाम है जो शायद आपने पहले एनएलएम वगैरह में पढ़ा हो, इसको पढ़ते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या पढ़ते हैं बेटा, बस नाम है इसका, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। दूसरा, ये रिलेटिव स्पीड में आपको बता चुका हूं, अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या लिखोगे, u1 माइनस u2, अपोजिट साइड है तो u1 प्लस u2, इतना याद रह जाएगा। इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस ये है, मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस बता पा रहा हूं, और उसके लिए मुझे इनिशियल डाटा ही चाहिए। मुझे बस ये बताओ ऑब्जेक्ट का मास m1 m2 कितना है, रिलेटिव स्पीड मतलब u1 u2 कितना है, और e कितना है, इस इन इलास्टिक कोलिजन में e का वैल्यू कितना है। क्या हमें कहीं पर भी v1 v2 की जरूरत पड़ रही है क्या। तो इस फॉर्मूला की ब्यूटी यह है, इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर बिना v1 v2 फाइंड किए हमने क्या फाइंड कर दिया है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहां पे इसको याद रखने का तरीका, हाफ, इसको शॉर्ट लिख लिया म्यू रिड्यूस मास, और ये u रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कभी कोई भूल जाए तो इसको वैसे याद रखना, क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, m मास की जगह रिड्यूस मास म्यू, और v स्क्वायर की जगह यहाँ पे u रिलेटिव स्क्वायर, इतना याद रख लोगे। बस एक्स्ट्रा टर्म और क्या चल रही है, 1 माइनस ई स्क्वायर। क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगा, लिखो इसको फुर्ती से। बेटा अलंकृति, ई का थ्योरेटिकल वैल्यू है 0 से 1 के बीच, ई 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, ई का वैल्यू 0 से 1 है तो इनइलास्टिक, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, और ई का अगर कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी कहीं लॉस नहीं तो ई का वैल्यू 1 है। कुछ स्पेसिफिक केस बेटा ऐसे भी होते हैं जहां पर कुछ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर के थ्रू जनरेट की जा सकती है, वहां ई का वैल्यू कुछ रेयर केसेस में 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मटेरियल सुपर इलास्टिक है, वो जो बॉल्स आती है ना खेलने की बच्चों की, क्रेजी बॉल्स, उनका बेटा किसी हाइट से गिराओगे तो जितने हाइट से गिराओगे उससे ऊपर ही वापस ऊपर निकल जाती है जमीन पे थोड़ा सा टकरा करके, तो वहां पर ई का वैल्यू 1 से ज्यादा है। पर थ्योरेटिकल रेंज यही है 0 to 1, वो कुछ स्पेशल और रेयर केस में ही ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हाँ बेटा अरहान, इसमें ई का वैल्यू नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा, इलास्टिक वर्ड लिख देगा तो समझ जाओगे ई 1 है। अगर लिखा है कि बॉडी टक्कर के बाद कोलिजन के बाद आपस में चिपक गई है, दे गेट अटैच टू ईच अदर, स्टिक टू ईच अदर, इस टाइप के लाइन मेंशन, मतलब ई 0 है। अदरवाइज अभी हम जो पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर नहीं तो वो ई की वैल्यू पूछेगा, बाकी डेटा m1 m2 u1 u2 वगैरह आपको दे देगा।
हाँ बेटा आयुष, डेल्टा के ई हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। यू रिलेटिव बेटा यथार्थ, रिलेटिव स्पीड। राइट साइड में क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मास m एंड 2m। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, दूसरे का जस्ट डबल है 2m। m का वेलोसिटी है 2u और ये जाकर टकराता है 2m मास जिसका स्पीड है u। कोलिजन इनइलास्टिक, e का वैल्यू 1/2 लिख दिया है और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2 के साथ साथ पार्ट थर्ड भी फाइंड करना है, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सारे रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं, v1 v2 डेल्टा के ई तीनों करें, फाइंड करें। बेटा मिताली रिड्यूस्ड मास म्यू से डिनोट किया है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा गोरिका, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में फिलहाल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हवाबाजी में तो अभी वो टेस्ट 24 को होना था जो 30 को ट्रांसफर हो गया, और हकीकत में कब होगा वो हम बता देंगे। हमारे पास क्वेश्चन मेकिंग स्लिप अभी तक नहीं आई है। v1 कितना आ रहा है? हाँ, v1 u i कैप एंड v2 3u y 2 i कैप और डेल्टा के एन यू स्क्वायर बाय 4। करें, सॉल्व करें सभी। इजी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं सभी, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। v1 v2 डेल्टा की तीनों फॉर्मूला सामने ही बोर्ड पे, मास m1 m2, स्मॉल e का वैल्यू एंड इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 लिख लें इनको। रिजल्ट जो आएगा फाइनली वो सामने है, v1 आएगा ui कैप मतलब
राइट साइड u स्पीड से मूव करेगा आफ्टर कोलिजन m, 2m मूव करेगा 3u/2 से राइट साइड, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज mu²/4. ये वाली लाइन, ये m1 m2 अपॉन ml में से m2 को बेटा एक अलग से टर्म दे दिए म्यू, रिड्यूस मास, बस नाम रख दिया, याद करने में आसानी रहेगा। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर था वैसे डेल्टा के हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, म्यू रिड्यूस्ड मास है, यू रिलेटिव रिलेटिव स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फिलहाल तो देखो वहां रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, 2u माइनस यू मतलब u। अगर यही अपोजिट चल रहे होते तो 2u प्लस यू कितना हो जाता, 3u। बस इतनी सी बात है। ई बेटा हाफ है 1/2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी mu²/4 आ गया आंसर सभी का। चलिए ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेंगे। और टाइम चाहिए, चलो 2 मिनट और देते हैं। एक काम करो, स्पेस छोड़ के अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अ बॉडी मूविंग विद स्पीड स्मॉल यू, a body moving with speed small u, a body moving with speed small u collides another identical stationary body, collides with another identical stationary body, collides with another
identical stationary body inelastically. फिर से बोलता हूं लाइन. A body moving with speed small u collides with another identical stationary body inelastically. Full stop. If coefficient of restitution is small e, if coefficient of restitution is small e, then find out. If coefficient of restitution is small e, then find out ratio of their velocities. Then find out ratio of their velocities just after collision. Then find out ratio of their velocities just after collision. क्या कर सकते हैं सभी? बड़ा अलंकृति पिछले क्वेश्चन में जो V2 आया बोर्ड पे लिख दिया मैंने. V1 तो है UI के मतलब राइट साइड U स्पीड से मूव करेगा M. 2M का राइट साइड ही 3U/2 I कैप और डेल्टा के ये mu²/4. आ रहा आंसर सभी का? V1 V2 का जो फॉर्मूला है उसमें दोनों मास सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड हुई है तो M1 एंड M2 को लिख दो M, सेम ही है. लेकिन क्या सेकंड बॉडी आइडेंटिकल जो है वो क्या स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है, तो U2 यहां पर दोनों ही जो है कितना हो जाएगा 0. सॉल्व करोगे M से M कैंसिल होने पर एक आएगा 1 माइनस ई U/2, दूसरा आएगा V2 1 प्लस ई U/2 और इनका जब रेशियो लोगे तो V1/V2 करने पर U एंड 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल. क्या हो जाएगा आंसर 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. कितनों का आया है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई? शाबाश, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम से हो गया है. जो 2-4 लोग बचे वो भी सॉल्व करने फटाफट.
बेटा पी आंसर तो यही है 1 माइनस सी अपन 1 प्लस सी। आपका रिवर्स इसलिए आ रहा है कि आपने V2 बाय V1 सॉल्व किया है। एक मिनट एग्जाम निकाय सभी की बोर्ड पे 2 मिनट समझ लें इसको। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलास्टिक हेड ऑन यानी 1D कोलिजन, ई का वैल्यू 1। अभी हमने पढ़ा इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक का ही बड़ा एक परफेक्ट केस है जहां ई का वैल्यू कितना हो जाता है 0। अब ई का फॉर्मूला क्या बड़ा अपन ने V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो V2 माइनस V1 बराबर 0, मतलब क्या V2 बराबर V1 हो गया। मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों बॉडीज आपस में स्टिक टुगेदर चिपक जाएंगी और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी। आफ्टर कोलिजन उनका वेलोसिटी क्या बन रहा है सेम। अब अपन बिंदास अप्लाई करेंगे COLM, जो कि हम जानते हैं हर टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड है। P इनिशियल बराबर P फाइनल। मास M1 M2 शुरुआत में चल रहे थे वेलोसिटी U1 U2 से, तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या सेम आई है। तो V1 V2 दोनों को मान लेते V वेक्टर, रखो यहाँ V वेक्टर, तो V कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा राइट साइड पे M1 प्लस M2। क्या इसको अपॉन में भेज सकते हैं। तो अपॉन में भेजने पर क्या हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो अब कोलिजन के बाद आपस में चिपक चुके हैं उनका ये कंबाइंड वेलोसिटी है M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या ये कुछ थोड़ा सा देखा देखा सा लगता है क्या। क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही कुछ था M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो सेम वे में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडीज आपस में चिपक जा रही है तो उस टाइम उनका वेलोसिटी ऐसे ही निकाला जाएगा। उनका कॉमन वेलोसिटी होगा M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। लास्ट चीज जो इसमें अपने को देखनी है वो है वंस अगेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वंस अगेन सेम प्रोसेस डेल्टा के ई, क्या हम ऑलरेडी जानते हैं के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल हमने पहले सॉल्व किया था, कितना आया था हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये प्रीवियस केस पढ़ा अपन ने। तो हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 स्क्वायर, और यहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या यहां पर ई फिलहाल 0 है क्योंकि अपन डिस्कस कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बोलो बेटा डेल्टा के ई कितना हो जाएगा हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड U रिलेटिव स्क्वायर, यानी सिंपली U1 माइनस U2 स्क्वायर। और पहले की तरह अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 की जगह तो आ जाएगा म्यू, और U1 माइनस U2 की जगह U रिलेटिव स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली भी इसको इस तरह से लिख सकते हो। बस पहले की तरह 1 माइनस ई स्क्वायर में अपन ने बस उस ई को कितना लिख दिया है 0। क्लियर है सभी को। लिखे इसको। हाँ बेटा बिल्कुल एक ही बात है एक तरह से।
चलिए ठीक है, ये लिखना यहाँ तक। और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मास इज 2 and 3 kg मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड आपस में कोलाइड करते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में ही चिपक जाते हैं। तो वो कंबाइंड वेलोसिटी v फाइंड करना है 2 + 3 5 kg मास का। और दूसरा आपका एडिशन ये भी फाइंड करना है इस पूरे प्रोसीजर में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है। आ रहा आंसर। आपस में स्टिक चिपकने के बाद इनका जो कॉमन वेलोसिटी इससे ये साथ में मूव करेंगे वो है 7 IK, मतलब राइट बॉडी मूव करेंगे विद स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आपके सामने, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। अभी फिलहाल डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो रिलेटिव स्पीड कितना, u1 - u2 10 - 5 मतलब 5। वैल्यू पुट करेंगे सारी और ये आपका आंसर 15 जूल। बेटा विदिशा, u रिलेटिव स्पीड u1 - u2 सेम डायरेक्शन में ना अभी दोनों ऑब्जेक्ट। 10 I कैप - 5 I कैप 5 I कैप 5 I कैप का मैग्नीट्यूड 5 ऐसे लिया है। अगर ये अपोजिट साइड मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड u1 + u2, तब 10 + 5 15 लिया जाता। हाँ जी बेटा, होमवर्क लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 24 25 26 बातचीत नहीं, होमवर्क लिखा पड़ते से। इलस्ट्रेशन 24 25 26 begin the box 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 begin the box 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 के बाद 9 10 12 13 तूने याद किया क्या, कम बोला करो थोड़ा, ज्यादा लिबर्टी ले रहे हो, कुछ कहते नहीं है तो। टेन के बाद 12, फिर एक्सरसाइज 1 44 से लेके 70, 44 से लेकर के 70 तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क करके। थैंक यू।